अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जान शेर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज से 2 दिन कबल साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान केस से मुतल्लिक जो है वो तौहीन अदालत केस से मुतल्लिक के समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की, जिसमें इमरान ख़ान की जानिब से दूसरा जो है वो अपना जवाब जमा कराया गया था। तहरीरी जवाब था, ये 18 सफ़हात पर मुश्तमिल हमने देखा, जिससे दूसरे जवाब से भी कोर्ट जो है वो सैटिस्फाई नहीं हुई। इमरान ख़ान यहाँ पर पेश हुए और हमने देखा कि इमरान ख़ान ने 2-3 बार कोशिश की कि वो जजिस से कोई बात करना चाहते थे, मगर जजिस की जानिब से उनको बिठा दिया गया। और जबकि थर्ड टाइम उन्होंने हाथ खड़ा किया कि मैं बात करना चाहता हूँ, तो जजिस की जानिब से कहा गया कि आपके वकुला जो हैं वो सारी बात कर चुके हैं और अब हम कुछ देर बाद फ़ैसला सुनाएंगे। इस केस में जो अहम रिमार्क्स उठाए गए वो बार बार जजिस की जानिब से यही कहा जाता रहा कि इमरान ख़ान की जानिब से जो माफ़ीनामा जमा कराया गया है उसके बरक्स जो उनका बिहेवियर है वो ऐसा नहीं लगता कि वो अपने कहे पर शर्मिंदा हों या नादिम हों। और जबकि उनके जो वकील थे वो बार बार कह रहे थे कि जज साहब, हम हमेशा कोर्ट की इज़्ज़त करते हैं, आप इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर दें। ताहम अदालत की जानिब से 2 हफ़्तों में उन पर फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई शुरू करने का कहा गया है। इसी हवाले से हमारे साथ सीनियर वकील हैं अंसर कियानी साहब, इनसे बात करेंगे कि इस केस को आगे वो कानूनी पहलुओं के से किस तरह से देखते हैं कि इसमें आगे क्या-क्या ऑप्शन जो हैं वो खान साहब के पास मौजूद हैं, और क्या आखिरी टाइम तक अगर खान साहब जो है वो गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं तो क्या कोर्ट उनको वो माफ़ी उनकी एक्सेप्ट करेगी? सर देखिए, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कानून है बेसिकली उसका जो इस्तेमाल है पाकिस्तान के अंदर, मैं समझता हूँ वो अब बड़ा लिबरली होने लगा है। मैं पहले इसके ऊपर थोड़ा सा बात करना चाह रहा था। जी, जी। तो होना तो ये चाहिए था कि प्रिसाइजली होना चाहिए, थोड़ा सा केयर एंड कॉशन के साथ होना चाहिए। ये देखना चाहिए कि क्या इसकी ज़रूरत भी है या इसकी कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस भी है, क्या हम इससे पब्लिक को कोई अच्छा मैसेज देंगे। तो मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ थोड़ी सी हमें बहुत गौर व गौस करना चाहिए इसके ऊपर, और देखना चाहिए कि हम ये जो अप्लाई करने जा रहे हैं इससे पब्लिक एट लार्ज को कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो आपने क्वेश्चन किया जी कि गैर मशरूत माफ़ी अगर वो मांगते हैं तो क्या उनको माफ़ी दे दी जाएगी। तो माजी की हमारी कुछ मिसालें सामने हैं जहाँ पे इस तरह की गैर मशरूत माफ़ी मांगी गई, लेकिन जो सुपीरियर कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और वो जो कंटेमनर थे उनको उसके अगेंस्ट जो है ना सज़ा दे दी। यहाँ पे बात ये कि गैर मशरूत माफ़ी मांगना एक तरह से आप समझ सकते हैं कि अपने जुर्म को कबूल करने के मुतरादिफ होता है। तो फिर आप कोर्ट के रहमो करम के ऊपर होते हैं कि कोर्ट आपको उस हवाले से छोड़ती है या आपके उस जुर्म के अगेंस्ट आपको कोई पनिशमेंट देती है। तो मेरा ख्याल है कि अभी ये सिचुएशन जो जो जवाब भी जमा कराया गया, कि उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जिसके अंदर कोई माफ़ी तलब की गई हो, बल्कि एक रिग्रेट था, नदामत थी वो जो ठीक है जी, मेरे से अगर कोई होगी ये बात तो उसके ऊपर मैं शर्मिंदा भी हूँ। और अगर इस मुनासिब समझा था तो हम उस कोर्ट के अंदर जाके उन जज साहब से भी इसके हवाले से माफ़ी मांगने के लिए या उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोर्ट ने उसको कंसिडर नहीं किया। अच्छा सर, इसके अलावा जो हम पहले मिसालें हैं हमारे पास, निहाल हाशमी हो गए, तलाल चौधरी और फिरदौस आशिक अवान को भी हम देखते हैं। निहाल हाशमी ने जो है वो माफ़ी मांगी थी मगर कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं की थी। इसी तरह फिरदौस आशिक अवान का अगर हम देखते हैं, उन्होंने तहरीरी जवाब जमा कराया, वो एक्सेप्ट नहीं किया गया, फिर वो ख़ुद जब वहाँ पे गई तो एक्सेप्ट कर ली गई। तो आप उन केसेस और इसको कैसा समझते हैं कि या सेम है या ये क्रिमिनल उसमें आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में? देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो 3 तरह की है। कान बाई जो नेचर है ना उसकी, वो 3 तरह की है। एक सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, एक है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और एक जुडिशल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अब कोर्ट ने ये डिटरमिन करना है कि उसको वो किस साइड पे लेके जाते हैं। इनफैक्ट अगर इसको देखा जाए तो ये सिविल को अगर उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं अगर उनको फॉलो करती हैं तो ये उनके अंदर फॉल करती हुई नज़र नहीं आती। क्रिमिनल के अगर हवाले से देखती हैं तो उसके अंदर भी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि आप इसको उस दायरे कार के अंदर ले के आ सकें। जहाँ तक जुडिशल की बात है, जुडिशल की जी किसी भी ऑफिसर को जो ना आप स्कैंडलाइज करती हैं या उसके हवाले से रिमार्क्स पास करती हैं, तो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लॉ है उसके अंदर कुछ ऐसी एक्सेप्शंस भी हैं जिसके हवाले से कहा गया कि अगर कोई बंदा फेयर कमेंट्स देता है या कोई इस तरह के कमेंट्स देता है तो उसको इग्नोर भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अब जो प्रीवियसली जो 2 केसेस जिनकी बात आपने 3 केसेस की है, उनके अंदर आप देखते हैं कि वो
कोर्ट ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। सिमिलरिटी काफ़ी हद तक है, लेकिन अब नीयत या इंटेंशन जो है वो किस हद तक है, किस हद तक नहीं है, ये मेरा ख्याल है देखने वाली चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि जिसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन लिया गया। होना तो ये चाहिए था कि इसको इस तरफ ले जाने के बजाय इसको इग्नोर कर दिया जाता। लेकिन देखिए अब कोर्ट की उसकी डिस्क्रिशन है उसके अंदर, हाई कोर्ट की। और इसके अंदर एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि जो एक नुक्ता है वो ये है जुरिस्डिक्शन के हवाले से, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो देखना पड़ेगा कि अब जब ये डिसाइड करने जा रहे हैं तो क्या इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है या नहीं बनती। मेरे ख्याल के मुताबिक जो जुरिस्डिक्शन का एलिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हाई कोर्ट डायरेक्टली इसमें इनिशिएट नहीं कर सकती प्रोसीडिंग। तो सर इसमें तहरीक इंसाफ के पास ये ऑप्शन भी मौजूद है कि वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं इसी बात को लेकर कि हाई कोर्ट जो है वो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को करना, या वो अभी जा सकते हैं या वो ट्रायल के बाद जा सकते हैं? ठीक, सुप्रीम कोर्ट जाना तो किसी भी एग्रीव पार्टी का राइट होता है। अगर कोई ऑर्डर पास होता है उसके खिलाफ या कोई भी इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है कि जिससे उसके राइट इन्फ्रिंज हो रहे होते हैं, तो वो चाहे वो कोर्ट की तरफ से हो रहे हों या किसी और अथॉरिटी की तरफ से हो रहे हों, और अगर आपके पास इस हवाले से कोई अपर फोरम मौजूद है और लाइक जुडिशल जिस तरह सिस्टम है, एक अपर फोरम एंड सुप्रीम कोर्ट, अगर उनके पास ऑप्शन है तो वो जा सकते हैं। अनलाइकली कि अब इस सिचुएशन में अगर वो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनको एंटरटेन करती है नहीं करती, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर प्रोसीडिंग है, अभी चार्ज भी फ्रेम नहीं हुआ और सिर्फ शोकाज नोटिस हुआ है। अब शोकाज नोटिस के जवाब में उन्होंने अपनी वहाँ पे जवाब जमा करवा दिया है। अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते और चार्ज फ्रेम करते हैं तो चार्ज फ्रेम करने के खिलाफ होकर जाते हैं तो वो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होगी। और अगर फाइनल वर्डिक्ट आ जाता है हाई कोर्ट का, चाहे उसके अंदर किसी किस्म का वो चार्ज लगाते हुए अगर वो पनिशमेंट देते हैं, तो उसके हवाले से अपील का ऑप्शन जो है वो तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के पास मौजूद है, वो अपील फाइल कर सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अच्छा सर, हमने मुख्तलिफ़ ट्रायल्स में देखा कि जिस तरह से उस ट्रायल में जो है मुख्तलिफ़ नोटिस दिए जाते हैं या कोई सवाल दिए जाते हैं, इसमें ये जो शोकाज़ है इसी के बेस के ऊपर चार्ज फ्रेम बनाया जा सकता है? जी, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो लॉ है वो थोड़ा सा आम प्रोसीडिंग की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें अगर कोर्ट के हवाले से कोई कंटेम्प्ट होती है तो कोर्ट के पास ये ऑप्शन होते हैं कि वो एट दी वेरी इनिशियल स्टेज, आपने जैसे वो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के दौर में देखा होगा कि उन्होंने एक किसी इदारे के इंस्टीट्यूट के ऑफिसर थे, उन्होंने कोई वहाँ पे कोई इस हवाले से इस तरह की स्टेयरिंग की थी या कुछ इस तरह का इशू था, उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन उसी वक्त कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाते हुए उनको जेल भिजवा दिया था। तो कोर्ट के पास सैम्पल पावर्स हैं इस हवाले से कि वो विदाउट रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस जो है ना वो प्रोसीड कर सकती है इनके ख़िलाफ़ और फाइनल वर्डिक्ट सुना सकती है। और ये भी होता है कि जिस तरह क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं इनिशिएट की जाती हैं, उसी तरह आपने पहले चार्ज फ्रेम करना है, उसके बाद आपके पास एविडेंस आनी है, एविडेंस के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होना है और फिर फाइनल वर्डिक्ट आता है। तो वो वाला भी ऑप्शन है। मेरा ख्याल है कि कोर्ट जो है ना सेकंड ऑप्शन को ना ऑप्शन यूज़ करेगी, वो जो इसके अंदर कोई लकूना नहीं छोड़ना चाहेंगे। और जो ये मेरे ख्याल में जो प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई हैं रजिस्ट्रार साहब की एप्लीकेशन के ऊपर हुई हैं, तो उनको एज विटनेस भी बुलाया जाएगा, उनका एफिडेविट भी आएगा और उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिन करने के बाद इसका फाइनल वर्डिक्ट आएगा। अच्छा सर, अगर ये अदालत यहाँ से ये केस अगर इमरान खान अपनी माफ़ी देते हैं और वो मंजूर कर ली जाती है, तो क्या जो आपका जो उधर केस चल रहा है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, वो भी यही है इसके ऊपर दहशतगर्दी का, क्या उस पर इस केस के फ़ैसले का असर पड़ेगा या वो मुख्तलिफ है इसकी नौयत? देखिए, यकीनन जो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं ना, दोनों इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग्स होती हैं, लेकिन आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करते हैं, ये भी एक तरह से क्रिमिनल है और दूसरी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं। अब डबल जिबर्टी का इसके अंदर एलिमेंट आता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आई थिंक आर्टिकल 13 है और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसकी सेक्शन आई थिंक 403 है CRPC। वो ये कहती है कि किसी भी शख्स को आप एक ही ऑफेंस में 2 दफ़ा ट्रायल नहीं कर सकते। अगर आप ट्रायल करने के लिए जाते हैं तो वो फिर उसके ऊपर डबल जिबर्टी का प्रिंसिपल अप्लाई होगा और उसको जो एक केस के अंदर वर्डिक्ट आई होगी वो दूसरे केस के हवाले से एप्लीकेबल होगी। आप दोनों एट द सेम टाइम एक में सज़ा और एक में बरी नहीं कर सकते। अच्छा सर, इसके अलावा हम आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे शहबाज गिल केस से मुतालिक। शहबाज गिल की को यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक दफ़ा पहले जुडिशल किया गया, फिर उनको दोबारा जिस्मानी रिमांड पर बुलाया गया, फिर उनको जुडिशल किया गया और उसके बाद जो उनकी दरख्वास्त ज़मानत थी वो भी उनकी मंजूर नहीं की गई। अब उन्होंने दरख्वास्त ज़मानत के लिए हाई कोर्ट से रजू किया हुआ है
और 1-2 दिन बाद उनके केस की समाअत है। आप क्या समझते हैं आगे क्या होने जा रहा है, या क्या कानूनी पहलू जो है वो आपके सामने हैं जो आप बताना चाहेंगे? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी कानून जो है वो भी जो प्रोसीडिंग है वो भी कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। हम तो अपनी राय दे सकते हैं उस हवाले से भी। बेल पिटीशन है शहबाज गिल साहब की, वो भी पेंडिंग है। उस हवाले से भी हम अपनी राय का इज़हार सिर्फ इस हद तक कर सकते हैं कि उसके जो कानूनी पहलू हैं, क्या बेल बनती है या नहीं बनती। मेरा ख्याल है कि जो उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं उनके जो उस हवाले से जो एविडेंस है वो कोई सफिशेंट एविडेंस वहाँ पे उनके पास मौजूद नहीं है। तो हाई कोर्ट लेवल है, एक बड़ा लेवल है, वहाँ पे अमूमन इस तरह के चार्जेस के अंदर जब ख़ास करके पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी हो तो कोर्ट जो है वो कंसिडर करती है और बेल जो है वो ग्रांट कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ दूसरे हिडन एस्पेक्ट्स भी हैं जो मेरे ख्याल में वो भी कंसीडर की जो है ना वो कंसीडर किए जाते हैं और उनको भी देखा जाता है। और उनको देखते हुए शायद वो अब उस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि बेल वहाँ पे उनको जो है ना वो ग्रांट की जाएगी या नहीं की जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि बेल उनकी ये स्टेज ऐसी है कि वहाँ पे उनको ग्रांट होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने तफसीलन आगाह किया शहबाज गिल केस से मुतलिक भी और इमरान खान केस से मुतलिक के आगे क्या क्या ऑप्शंस जो हैं वो तहरीक इंसाफ के पास मौजूद हैं और क्या क्या ऑप्शंस जो हैं वो उठाई जा सकती हैं कोर्ट की जानिब से। इस हवाले से आपने तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया सर।